हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है अ स्टोरी ऑफ नंबर्स, थर्ड चैप्टर, क्लास 8 एनसीईआरटी न्यू गणिता प्रकाश का, मैथ्स का। ठीक है, तो इसमें फिगर इट आउट पेज 54 से हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो इससे पहले जो हमने थ्योरी पढ़ा था उसी बेस पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज यू आर यूजिंग द नंबर सिस्टम दैट यूजेज स्टिक्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स as in method first without using either the number or the numerals of the Hindu number system. Give a method for adding, subtracting, multiplying and dividing two numbers or two collections of sticks. अब कह रहा है कि हमने जो इससे पहले थ्योरी में पढ़ा था कि हम स्टोन एज की बात किए थे जिसमें काउंटिंग नहीं पता था किसी को। तो काउंटिंग जब नहीं पता था तो हम किस चीज़ का हेल्प लेते थे, जैसे हमने एग्जांपल देके बताया था कि काउज हैं, मान लीजिए हम काउज को बाहर चरने के लिए भेज दिए। ठीक है, और हम कैसे पता करें कि कौन सी गाय आई कौन सी नहीं आई। तो हम क्या करते थे, उसमें स्टिक्स का हेल्प लेते थे। जितने भी गाय हम भेजते थे उसमें स्टिक्स का मैचिंग करवाते थे, उतना स्टिक्स हम मैच करके रख लेते थे। फिर जब गाय रिटर्न आती थी तो हम उसको स्टिक्स वन काउ एंड वन स्टिक को मैच करते थे। यदि कोई मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब वो गाय नहीं आई। इस तरह से कह रहा है कि आप स्टिक्स मेथड, फर्स्ट मेथड में हमने क्या पढ़ा था, स्टिक्स का हेल्प लिया था। ठीक है, उसको फर्स्ट मेथड कहते हैं। तो उसमें कह रहा है आपसे कि फर्स्ट मेथड में जो हम स्टिक्स का हेल्प लेते थे उसके हेल्प से आप कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन चारों कैसे करोगे, कैसे आप उसको डिवाइड करोगे, कैसे एडिशन करोगे, कैसे क्या सब्ट्रैक्शन करोगे। तो ये सब कैसे, जब हम काउंटिंग ही नहीं जानते हैं तो हम करेंगे कैसे। ये आपको एक मतलब इमेजिन किया जा रहा है। जब हम काउंटिंग ही नहीं जानते तो हम मल्टीप्लिकेशन कहाँ से जानेंगे। लेकिन आपसे ये कह रहे हैं कि सपोज आप उस एज में हैं जहाँ आप काउंटिंग नहीं जानते हैं और आपको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये सब करना है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो यही इसमें समझना है आपको और बताना है कि कैसे करेंगे हम इस चीज़ को। तो एडिशन, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एडिशन लेंगे। तो सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं कि स्टिक्स के थ्रू हम कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या किए, हमने दो ग्रुप ले लिया स्टिक्स का, कुछ स्टिक्स इसमें ले लिए कुछ इसमें ले लिया, उसका नाम अलग अलग रख दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। जब हम ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों जो स्टिक्स का ग्रुप है उसको सीधा मिक्स कर देंगे। तो ये जो ग्रुप सी आएगा थर्ड, वो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो कहें कि एडिशन टेक टू ग्रुप्स ऑफ स्टिक्स। क्या किया हमने, दो ग्रुप्स लिया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। अब इसमें कुछ स्टिक्स लिए, इसमें कुछ स्टिक्स लिए। नाउ पुट बोथ ग्रुप्स टुगेदर इन द सिंगल पाइल। ठीक है, पाइल मतलब कि लकड़ी का जो गट्ठर होता है उसको पाइल बोलते हैं। तो उन दोनों को जब हम मिला दिए तो क्या हो गया, दोनों को मिक्स कर दिए। दो ग्रुप हमने लिया और दोनों को मिक्स कर दिया, वो हो गया एडिशन। एट रिजल्टिंग फाइल शो द टोटल क्वांटिटी। अब हम दोनों जो फाइल्स हैं उन दोनों को मिक्स कर दिए तो ये क्या हो गया, एडिशन हो गया। तो ये तो एडिशन से ईजी है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या किया हमने, टेक अ ग्रुप हैविंग मोर स्टिक्स। अब हम क्या किए, इसमें ज़्यादा स्टिक्स का, क्योंकि इसमें क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने ज़्यादा स्टिक्स का एक ग्रुप में बहुत सारे स्टिक्स ले लिए। ठीक है, तो उसका नाम क्या डाल दिया हमने, ग्रुप ए डाल दिया। फिर क्या किया, रिमूव फ्रॉम इट सम स्टिक्स। अब इसमें से हम कुछ स्टिक्स को हटा लिया, यानी कि पाइल जो है, पाइल्स में बहुत सारे स्टिक्स हैं। पाइल्स मतलब जो गट्ठर है उसमें बहुत सारे स्टिक्स हैं, उसमें से हमने कुछ स्टिक्स क्या कर दिया, उसमें से हटा लिया। द रिमेनिंग स्टिक्स इन द पाइल शो द डिफरेंस। अब जो स्टिक्स बच जाएगा, जो मान लीजिए हमने एक पाइल्स में बहुत सारे स्टिक्स रखे, उसमें से कुछ स्टिक्स निकाल लिए, तो जो बच जाएगा स्टिक्स वही क्या हो गया, वो डिफरेंस बताएगा कि दोनों में डिफरेंस कितना है। ठीक है, सिंपल चीज़ है इसमें कि ये कह रहा है कि बिना काउंटिंग का आप कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये समझाया गया है कि हम काउंटिंग नहीं कर रहे हैं कि कितना है, नहीं है, हमको नहीं पता कि ये कितना है। हमने क्या किया, उसमें से कुछ हटा लिया और तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में हम देखें कितना का फ़र्क है, वही हो गया क्या, डिफरेंस हो गया। द रिमेनिंग स्टिक्स इन द पाइल सो द डिफरेंस नंबर ऑफ स्टिक्स आफ्टर रिमूविंग सम स्टिक्स। ठीक है, ये क्या है, ये जो स्टिक्स है ये हटाने के बाद, जो बड़े पाइल से हमने कुछ स्टिक्स हटाए थे उसके बाद जो रिमेनिंग जो रह गया वही क्या हो गया, वो डिफरेंस शो करेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इसमें कैसे करेंगे, टेक टू ग्रुप्स ऑफ स्टिक्स। अब हमने क्या किया, टू ग्रुप्स लिए स्टिक्स के
ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ठीक है। नाउ रिपीट द नंबर ऑफ टाइम्स गिवन स्टिक्स ग्रुप बी। अब हमने क्या देखा कि हम बिना काउंटिंग के बेस पे हमने ले लिया, कुछ तो होगा ना उसका, जैसे हमने 9 ले लिया, ठीक है, हम 9 ले लिया पर हमें नहीं पता कि ये 9 है, तो इस एक में लिया 5, एक में लिया 4, तो हमने मैच कराया। जैसे जो स्टिक्स 4 हैं उसको क्या किया, हमने मैच कराया, तो एक स्टिक लिए 4 में से और जितना स्टिक्स ग्रुप ए में है उतना हम एक जगह रख दिए। फिर हमने क्या किया, दूसरा स्टिक्स लिया और फिर जितना ग्रुप है स्टिक्स ग्रुप ए में उतना हमने रख दिया। फिर जितने भी ग्रुप बी में जितने स्टिक्स हैं, जैसे इसमें 4 स्टिक्स लिए हैं, तो हमने क्या किया, एक एक स्टिक्स लेके उससे मैच करवाया और जैसे 1 है तो 1 टाइम रखा, सेकेंड लिया फिर सेकेंड टाइम उतने लकड़ी जो स्टिक्स है उसको दूसरी जगह पर रखा, फिर थर्ड लिया उसको मैच कराया, फिर तीसरे जगह रखा, उतने ही ग्रुप्स ऑफ स्टिक्स। तो जितना जितने स्टिक्स ग्रुप बी में होंगे उतना टाइम्स हमने ग्रुप ए के स्टिक्स को उतने टाइम्स रखा और फिर क्या किया, सबको मिक्स कर दिया, तो हो गया ना मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए कि हमें नहीं पता ये 5 है और ये 4 है, तो हमने क्या किया, 1 स्टिक इसमें से लिया और 5 स्टिक रखा, फिर सेकेंड स्टिक लिया और 5 स्टिक रखा, फिर थर्ड स्टिक लिया और 5 स्टिक रखा, फोर्थ स्टिक लिया और फिर 5 स्टिक के साथ उसको रख दिया। तो हमने कितने टाइम्स रख दिया, 4 टाइम्स रख दिया, और फिर वो 4 जो ग्रुप्स है उस सबको मिक्स कर दिया, तो क्या हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, 5 और 4, 5 4 जा 20, 5 4 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो जब हम इस स्टिक्स को काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस तरह से बिना काउंटिंग का हम इमेजिन कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होगा। तो क्या कह रहा है इसमें, ग्रुप ए में हमने इसमें लिया, ग्रुप बी में 4 लिया, ठीक है। नाउ रिपीट द नंबर ऑफ टाइम्स गिवन स्टिक्स ग्रुप बी में जितने स्टिक्स हैं उतने टाइम्स हम ग्रुप ए के नंबर के इतने स्टिक्स लिए। पुट ऑल रिपीटेड ग्रुप टुगेदर। अब हम क्या किए, जितने भी रिपीटेड ग्रुप ए का जितना स्टिक्स था उसको रखे और फिर क्या किए, मिला दिए इन वन पाइल। नाउ रिजल्टिंग ग्रुप शोज द प्रोडक्ट। अब रिजल्टिंग जो ग्रुप होगा वही प्रोडक्ट को दिखाएगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब डिवीजन, अब इसमें क्या है, डिवीजन भी पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो डिवीजन में क्या है, डिवीजन में क्या करना है, अब डिवीजन में कह रहा है, टेक अ ग्रुप ऑफ स्टिक्स हैविंग द टोटल, टेक अ ग्रुप ऑफ स्टिक्स हैविंग द टोटल क्वांटिटी एज अ फॉर्म ऑफ पाइल। नाउ डिस्ट्रीब्यूट द स्टिक्स इनटू इक्वल साइज्ड ग्रुप्स। The number of sticks in each groups in the quotient and rest sticks are the remainder। तब इसमें हम डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, स्टिक हैविंग द टोटल क्वांटिटी एज अ फॉर्म ऑफ पाइल। सबसे पहले हमने बहुत सारे स्टिक्स का एक पाइल ले लिया, ठीक है। नाउ डिस्ट्रीब्यूट द स्टिक्स इनटू इक्वल साइज ग्रुप्स। अब हमने क्या किया, सबको डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया। मान लीजिए कि हमारे पास, हमको नहीं पता कितना है, ठीक है, कितना है हमको नहीं पता। मान लीजिए कि हो सकता है ऐसा भी कि हम 20 लिया और हमने 5 का ग्रुप बना दिया तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। लेकिन यदि हमने 22 लिया और 5 का ग्रुप मानी कि हमने देखा ना, 5 हम भले ही काउंटिंग नहीं जानते लेकिन जो 5 हम स्टिक लेंगे वो तो पता चल जाएगा कि जितना स्टिक ये है उतना ही ये है। तो 5 का लिया और दो रेस्ट रह गया, यदि 22 लेंगे तो 2 रेस्ट हो जाएगा, तो वो रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसी तरह से ये हम कह सकते हैं कि ये हमने डिवीजन कर लिया, इसमें रिमाइंडर कितना आया, 2 आया, और क्वोशिएंट कितना आया, 4 आया, ठीक है। तो इस तरह से हम बिना काउंटिंग का डिवीजन कर लिया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है वन वे, सेकंड क्वेश्चन में है क्या, ये कह रहा है one way of extending the number system in method 2 is by using strings with more than one letter. For example, we could use AA for 27. How can you extend this system to represent all the numbers? There are many ways of doing it. अब आपसे ये कह रहा है कि एक वे आपको दिखा दिया गया मेथड 2 में। मेथड 2 में क्या है, लेटर के थ्रू कहा था ना कि हम लेटर के थ्रू ले सकते हैं और बिना काउंटिंग का इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेथड 2 इज बाय यूजिंग स्ट्रिंग्स
strings with more than one letter, for example we could use AA किसके बदले लिया है, 27 के बदले लिया है। तो इसमें हमने देखा था कि जब बहुत ज़्यादा नंबर्स होंगे स्टिक्स के या ऑब्जेक्ट्स के या एनिमल्स के, तो हम कैसे काउंट करेंगे, अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट में तो 26 लेटर होता है, ठीक है। तो 26 के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम कैसे फिर यदि 26 से ज़्यादा रहेगा नंबर, 100 रहेगा, 200 रहेगा, तो हम उसको कैसे काउंट कैसे मतलब समझ सकते हैं अल्फ़ाबेट के थ्रू। तो इसमें ये कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन में आपका दे दिया है कि ए को क्या कर दिया है, 27 कर दिया है। मतलब ये हुआ कि A to Z हमने क्या किया, A to Z कितना हो गया, 26 हो गया। A to Z 26 होता है, अल्फ़ाबेट लेटर जो होता है वो कितना होता है, 26 होता है। अब हाँ, तो 26 के बाद हम क्या करेंगे, तो 26 के बाद इसने क्या किया है कि 27 जब आया, 26 आफ्टर 27 जब आया, तो इसने क्या किया है, ए को फिक्स रख के फिर से ए स्टार्ट किया है। यानी मतलब ये हुआ कि ए 27, फिर ए बी 28, फिर ए सी 29, ए डी 30, ए ई 31। इस तरह से इसने क्या किया है, ए को फिक्स करके फिर ए बी सी कर दिया है। उसी तरह हम थर्ड टाइम में कर सकते हैं कि बी को फिक्स करके फिर से हम बी ए बी 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 सी बी डी करके कर सकते हैं। वही आपसे पूछा जा रहा है, आपसे ये कह रहा है कि इसमें ए से लेके जेड तक में 26 लेटर्स होते हैं। तो 26 के बाद हम कैसे फिर से उसको रिपीट करेंगे। तो हमने क्या किया है कि 27 को, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 27 को हमने ए लिख दिया, तो आगे कैसे बढ़ेगा ये सिस्टम जो है, आगे कैसे एक्सटेंड करोगे आप उसको, ठीक है। तो ये क्या किया है, 27 को ए मतलब ए को फिक्स कर दिया, फिर से ए से स्टार्ट किया। तो ये हो जाएगा इस तरह से कि ए 27 है, तो ए बी क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ए सी 29, ए डी हो जाएगा 30, इस तरह से ए डी 30, ए ई 31, ए एफ 32, ए जी 33, ए एस 34, ए आई 35, ए जे 36, ए के 37, ए एल 38, ए एम 39, ए एन 40, ए ओ 41, ए पी 42, ए क्यू 43, ए आर 44, ए एस 45, ए टी 46, ए यू 47, ए वी 48, ए डब्ल्यू 49, ए एक्स 50, ए वाई 51, ए जेड 52। नाउ बी इज फिक्स्ड। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट में बी फिक्स कर देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, बी ए इससे आगे बढ़ेगा, 52 तक हमने कर लिया है। फिर बी ए 53, बी बी 54, बी सी 55, बी डी 56, बी ई 57, बी एफ 58, बी जी 59, बी एच 60, बी आई 61, बी जे 62, बी के 63 एंड सो ऑन। इस तरह से हम करेंगे। मतलब फिर बी जब हो जाएगा तो फिर हम सी को फिक्स कर देंगे। सी को यदि हम फिक्स कर देंगे तो क्या लिखेंगे, सी ए, सी बी, सी सी, सी डी। फिर सी हो जाएगा तो फिर डी को फिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ए, डी बी, डी सी। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आपसे कहा है कि आप इसको एक्सटेंड कैसे करोगे। तो आप इस तरह से ए को फिक्स करोगे, फिर बी को फिक्स करोगे, फिर सी को फिक्स करोगे, फिर डी को फिक्स करोगे। इस तरह से जेड तक आप फिक्स करोगे और लास्ट में क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। इतने नंबर्स तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन थर्ड है। अब थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ट्राई मेकिंग योर ओन नंबर सिस्टम। अब आपको कह रहे हैं कि इतना आपने पढ़ा तो आप क्या करो कि आप एक अपना नंबर सिस्टम बनाओ। जैसे रोमन न्यूमरल ने बना रखा है, मतलब क्या यूरोप में क्या जो रोमन नंबर चल रहा है वो उन्होंने क्या फिक्स कर रखा है ना कि इसको हम ये बोलेंगे। तो इसी में आपको इसी तरह से अपना भी एक नंबर सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो अपना नंबर सिस्टम कैसे बनाएंगे, हम अपने बेस पे अपने खुद से कुछ सोच लेंगे कि इस नंबर को हम ये लिखेंगे। जैसे हमने क्या किया, आपसे कह रहा है कि ऐसे तो बहुत सारे सिस्टम हम बना सकते हैं नंबर सिस्टम, लेकिन इसमें आपको एक अपना कह रहा है कि एक अपना नंबर सिस्टम आप बनाओ और समझाओ, ठीक है। तो हियर एन एग्जांपल ऑफ मेकिंग अ न्यू नंबर सिस्टम। एक न्यू नंबर सिस्टम हम बना रहे हैं, ठीक है। कोई बना सकता है अपने हिसाब से। तो हमने क्या किया, सर्कल को 1 मान लिया, सेमी सर्कल को 5 मान लिया, ट्रायंगल को 10, स्क्वायर को 100, स्टार को 1000 मान लिया, ठीक है। इस तरह से अब इसी के बेस पे हम और नंबर लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस नंबर सिस्टम 50 को हम क्या लिखेंगे, 10, 5 टाइम्स
हमने ऐसा डिसाइड किया कि जैसे उसने डिसाइड कर रखा है रोमन नंबर में कि नहीं आगे रहेगा तो बढ़ेगा, पीछे रहेगा तो घटेगा, तो हमने डिसाइड किया कि 10 को हम यदि 5 टाइम्स लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 10 को हमने किससे इंडिकेट किया है, ट्रायंगल से, तो हमने 50 के लिए 5 ट्रायंगल यूज करेंगे। कितना, 5 ट्रायंगल यूज करेंगे। सिमिलरली अब स्क्वायर को हमने क्या किया है, 100 माना है, तो 200 को हमने 2 स्क्वायर डाला, ठीक है। स्टार्स में क्या है 1000, तो 5000 को हमने 5 स्टार्स डाला। ये हमारा सिस्टम है, हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि 5 स्टार्स डालोगे तो 5000 होगा, ठीक है। और 2 लिखना है तो 2 सर्कल डालेंगे। तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बस समझने के लिए आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है कि यदि आपसे कहा जाए कि आप भी एक नंबर सिस्टम तैयार करो, जिस तरह से इन्होंने रोमन न्यूमरल में किया गया है कि एक्स को 10 बोलेंगे, एक्स को 20 बोलेंगे, इस तरह से आपको भी अपना एक नंबर सिस्टम बनाना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर सिस्टम बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से यही तीनों क्वेश्चन आप के इसमें फिगर इट आउट में था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।